बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ के पश्चात द्वादश पाठ तथा त्रयोदश पाठ के व्याकरण भाग को जानेंगे। इसके पूर्व में एकादश पाठ में हम लोगों ने लिट लकार भविष्यत काल के बारे में जाना, जिसमें क्रिया के धातु के साथ में इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति और इष्यसि, इष्यथ, इष्यथ और इष्यामि, इष्याव, इष्याम लगाया गया था तथा जिससे जिस रूप से हम लोग क्रिया के विभिन्न यह भविष्य में होने की संभावना के बारे में पता करते हैं, तो वह रूप भविष्यत काल में प्रयोग में आता है। लेकिन यहाँ पर जो रूप दिया हुआ है वह जो हम लोगों ने अभी तक में पढ़ा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में जो पुल्लिंग के शब्द होते हैं जिसमें विसर्ग लगा होता है, स्त्रीलिंग के शब्द में आ की मात्रा लगी होती है तथा नपुंसकलिंग के शब्दों में अम की मात्रा लगी होती है। तो अकारांत पुल्लिंग जो अ से अंत होता है अकारांत पुल्लिंग के शब्दों में, तथा आकारांत स्त्रीलिंग जिसमें आ में आ से अंत होता है वो आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में, तथा जो जिनका अंत अ से होता है लेकिन वह ना तो पुल्लिंग होते हैं ना स्त्रीलिंग होते हैं, उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग कहा जाता है। उन शब्दों में जब शब्द के बदले में किसी अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह सर्वनाम कहलाता है। अब उसमें भी वह रूप जो नज़दीक के लिए, निकट के चीज़ों के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, दिस के लिए जिसका प्रयोग करेंगे, दिस और दीज के लिए यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है उसका प्रयोग दिस और दीज के लिए कहते हैं। यानी दिस अगर कहते हैं वह पुरुष के लिए कहते हैं तो उसके लिए होता है ऐसा, अगर दिस स्त्री के लिए कहते हैं तो वह होता है ऐसा, अगर दिस निर्जीव के लिए कहते हैं, नॉन लिविंग के लिए कहते हैं तो एतत् होता है। कहने का अर्थ है यह, इन तीनों का मतलब यह होता है, यह पुल्लिंग में ऐसा, यह स्त्रीलिंग में ऐसा और यह नपुंसकलिंग में एतत्। तो इन तीनों रूपों में इसको ऐसा को एतत् पुल्लिंग कहते हैं, ऐसा को एतत् स्त्रीलिंग कहते हैं और यह एतत् नपुंसकलिंग में होता है। तो साथ साथ में दिया हुआ है, इसलिए यह रूप जो है इसके बदले में प्रयोग में लाने के लिए इन शब्दों को बतलाया गया है। ऐसा बाल का अगर ऐसा दिया रहे तो यह हिंदी व्याकरण के अनुसार से इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह सर्वनाम के रूप में होता है, लेकिन यह सर्वनाम अगर संज्ञा के साथ में, संज्ञा के पूर्व में आता है तो यह संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, लेकिन यह सर्वनाम होता है, इसलिए सर्वनाम के रूप में यहाँ पर सर्वनाम के प्रयोग को बतलाया गया है। यानी सर्वनाम संज्ञा के बदले में इन शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, तो साथ में भी प्रयोग होता है जैसा कि यहाँ पे किया गया है। ऐसा बाल का मतलब यह लड़का, ऐसा कन्या यह लड़की, एतत् फलम यह फल। यह एक वचन का है, इसमें एक एक है। दूसरी तरफ में देख रहे हैं यहाँ पर जो भी है सब बहुवचन है, तीन तीन है। यहाँ पर 3 तोते हैं, 3 लताएं हैं और यहाँ पर 3 फूल हैं। तो यहाँ पर ये सब तोते के लिए कहेंगे एते सुका, क्योंकि ऐसा के बाद एतौ और एतौ के बाद एते होता है, बहुवचन में एते होता है, इसलिए ऐसा और एते, ऐसा सिंगुलर हो गया और एते प्लूरल हो गया। जैसा कि एक वचन और बहुवचन होता है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए यह 2 ही वचनों के रूपों को यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसा कन्या, अब एताह लता, ये सब लताएं कहते हैं। एते सुका ये सब तोते, एताह लता ये सब लताएं, और एतानि पुष्पाणि तो ये सब फूल। निकट की प्राणी, वस्तु या स्थान के लिए एतत् का प्रयोग किया जाता है और यह एतत् का रूप है। यहाँ पर शब्दार्थ में भी देख सकते हैं, ऐसा यह दिस मैस्कुलिन के लिए मैस लिखा हुआ है, ऐसा यह दिस फेमिनिन के लिए यानी स्त्रीलिंग के लिए, और एतत् यह दिस न्यूटर जेंडर के लिए। हाँ, एते ये सब दिस मैस्कुलिन के लिए, एता एता ये सब दीज फेमिनिन के लिए और एतानी ये सब दीज न्यूट्रल जेंडर के लिए। यहाँ पर जो शब्द दिया है इसे बोलकर पढ़कर इसे समझेंगे और याद करेंगे। ऐसा का
यह कौन, ऐसा छात्र, यह छात्र, ऐसा का, यह कौन, ऐसा माला, यह माला यानी हार, एतत् किम, यह क्या, एतत् पुस्तकम, यह किताब, एते के, ये सब कौन सब, एते छात्रा, ये सब छात्र, एताह काह, ये सब कौन सब, एताह माला, ये सब मालाएं, एतानि कानि, ये सब कौन सब, ये सब क्या सब, एतानि पुस्तकानि, ये सब किताबें। इस प्रकार से इस पाठ में जो भी यह शब्द आया था यह सब व्याकरण का भाग है और इसे सुने समझे और रिपीट करें। इसके पश्चात जो लेसन 13 में मैंने कहा, 13 में एतत् है, यानी जब दूर की चीज़ों को दर्शाना हो और वह संज्ञा के बदले में अगर जैसे दिस के स्थान पर दैट कहते हैं, वह कहते हैं, दूर का चीज़ होता है तो दैट कहते हैं, उसके लिए जो 3 अलग अलग लिंगों में और यहाँ पर भी 2 वचनों में दिया हुआ है, एक वचन और बहुवचन में, यहाँ पर एक देख रहे हैं, उधर में जितना भी है सब 3 या 3 से अधिक है। तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह क्रम से पुल्लिंग को एतत् रूप कहते हैं, सह जो है यह तत् रूप है, वहाँ एतत् था, यहाँ पर तत् का रूप होता है तत्पुल्लिंग, सा जो है यह तत् स्त्रीलिंग आता है और तत् नपुंसक लिंग। तो तत्पुल्लिंग में स होता है, सह तौ के बाद ते होता है, सह तौ ते, सा ते ताह, ताह बहुवचन में है, बहुवचन लिया गया है, ता ते बीच में होता है और ताह, तत् ते और तानी। तो यहाँ पर भी संज्ञा के साथ में दिया गया है, संज्ञा के बदले में इन शब्दों का प्रयोग होता है, सर्वनाम कहलाता है, लेकिन संज्ञा के साथ में दिया रहता है, यह सर्वनामिक विशेषण के रूप में है। जैसे स गजह, यह वह हाथी, स मतलब वह होता है, वह हाथी, सा मक्षिका, वह मक्खी, तत् पत्रम, वह पत्ता। अब बहुवचन में सह के बदले में ते, सह तौ ते छात्रा, वे सब छात्र, ताह गायिका, वे सब गायिकाएं, तानि फलानी, वे सब फल। तो दूर की प्राणी वस्तु या स्थान के लिए तत् के इन रूपों का प्रयोग किया जाता है। यह यानी यूज ऑफ प्रोनाउन तत् के रूप में। यहाँ पर इसमें भी शब्दार्थ दिया हुआ है जैसा उसमें था। तो सह का मतलब वह होता है ही के लिए, सा का मतलब भी वह होता है सी के लिए, और तत् का मतलब वह होता है इट के लिए। ते वे सब पुल्लिंग के लिए, ताह वे सब स्त्रीलिंग के लिए, तानी वे सब नपुंसक लिंग के लिए। यानी दीज ऑल कहते हैं, मैस्कुलिन में दीज ऑल कहते हैं, यानी दोज ऑल, दीज ऑल होता है ये सब, और दोज ऑल है मैस्कुलिन के लिए वे सब। दोज ऑल यानी वे सब स्त्री के लिए फेमिनिन, और दोज ऑल न्यूट्रल जेंडर के लिए वे सब नपुंसक लिंग। यहाँ पर जो उच्चारण के लिए शब्द दिया हुआ है वाक्य के रूप में है, सह सिंह अस्ति, वह शेर है, सह गर्जती, वह गरजता है। तो संज्ञा के बदले में इसका प्रयोग किया गया है, सह गर्जती, वह गरजता है, यानी सिंह गर्जती भी लिख सकते थे, सह का प्रयोग किया गया है। सा चटका अस्ति, वह चिड़िया है, सा कूजती, वह कूजती है, तच्चक्रम अस्ति, वह पहिया है, तच्चलती, वह चलता है। तो दूसरे वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द हैं। तो यह व्याकरण का भाग था जो लेसन 12 और 13 में था। तो लेसन 12 में एतत् और लेसन 13 में तत् का 3 रूप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में। इसके बाद जो रूप होता है युष्मद और अस्मद का, तो युष्मद में सुनने वाले को कहते हैं। इसके पहले जो तत् एतत् था यह प्रथम पुरुष, यानी जिस अन्य पुरुष के बारे में बोलने वाला कुछ कहता है उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष के लिए एतत् और तत् का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर युष्मद का प्रयोग सुनने वाले के लिए और अस्मद का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया जाता है सर्वनाम में। यानी अगर किसी को कहते हैं तुम दोनों, तुम सब, तो वह सुनने वाला होता है। यह मध्यम पुरुष में होता है, जिसके बदले में संस्कृत होता है
त्वम युवाम और यूयम। अगर यह कहते हैं स्त्री के लिए भी तब भी होगा त्वम युवाम यूयम, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के लिए वाक्य समान होता है। और अगर बोलने वाला बोलता है, बोलने वाला स्वयं के लिए कहता है, तो वहाँ पर होता है मैं, हम दोनों, हम सब। तो अहम, आवाम, वयम इसका प्रयोग करते हैं। तो यह क्रमशः त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम, जैसा चित्र में भी देख रहे हैं, त्वम रमेशा, त्वम दीपा, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में बराबर शब्द होते हैं, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता है। और उत्तम पुरुष में भी वही बात है, जैसे कहते हैं अहम मोनिका, तो यहाँ पर अहम शिक्षक या अहम छात्र भी हो सकता है, तो यह अहम नहीं बदलता। आवाम कृषकों और वयम सैनिका, हम सब सैनिक। तो मीनिंग इस प्रकार से है, त्वम रमेशा, तुम रमेश, युवाम छात्रों, तुम दोनों दो छात्र, त्वम दीपा, तुम दीपा, यूयम छात्रा, तुम सब छात्र, यूयम महिला, तुम सब महिलाएं, अहम मोनिका, मैं मोनिका, आवाम कृषकों, हम दोनों किसान, वयम सैनिका, हम सब सैनिक। तो यह युष्मत और अस्मत, यह दोनों उभयलिंगी शब्द होता है, जिसमें दोनों लिंगों के शब्द में शब्द समान होते हैं। यहाँ पर जो एरो मार्क देकर के बनाया गया है, इसका मतलब है बालक बालिका बदलता है, त्वम और असी नहीं बदलता है। यह दर्शाया गया है, त्वम बालका असी, तुम लड़का हो, त्वम बालिका असी, तुम लड़की हो। तो त्वम और असी यानी बदलता है, बीच का बालक या बालिका बदलेंगे। इसके बाद है यूयम शिक्षका अस्थ, तुम सब शिक्षक हो, यूयम शिक्षिका अस्थ, तुम सब शिक्षिका हो। अहम राहुल अस्मि, मैं राहुल हूँ, अहम शारदा अस्मि, मैं शारदा हूँ। अहम, हाँ अहम का हो गया, यह भी अहम और अस्मि यह नहीं बदलता है, यह भी उभयलिंगी है, त्वम और असी की तरह। यूयम और अस्थ के स्थान पर आया है वयम और स्म, वयम पुरुषाः स्म, हम सब पुरुष हैं, वयम महिलाः स्म, हम सब महिलाएं हैं। तो इस प्रकार से देख रहे हैं, इसमें त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम का जो रूप होता है यह नहीं बदलता है। यहाँ पर एक वचन और बहुवचन के शब्द हैं, तो यह इस प्रकार से इसके मीनिंग के साथ में जो मैंने बतलाया उसे आप लिखेंगे। त्वम का मतलब तुम, यूयम मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, वयम मतलब हम सब। तो इस प्रकार से इसे सुने। यह व्याकरण का भाग था जो एतत् तत् युष्मत् अस्मत्, युष्मत् अस्मत् बातचीत करने के क्रम में आता है और उसे इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। इसके बाद वाले लेसन में किम का रूप है, यानी किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग, किम नपुंसकलिंग। किम पुल्लिंग में कह कौ के होता है, कौन कौन दोनों कौन सब, और स्त्रीलिंग में का के का, कौन कौन दोनों कौन सब, और नपुंसकलिंग में किम के कहानी, क्या क्या दो क्या सब। तो यह प्रश्न किया जाता है, जैसे तुम कौन कहते हैं तो त्वम का कहा गया है, अहम छात्रा मैं छात्रा, अहम सैनिका मैं सैनिक, त्वम का तुम कौन पूछा जाता है, यूयम के तुम सब कौन, वयम छात्रा हम सब छात्राएं, वयम बालका तो यूयम का तुम सब कौन सब पूछा जाता है, तो वयम में जवाब आता है। इस प्रकार से जो प्रश्न होता है उसका जवाब उत्तर जो आता है, क पठती कौन पढ़ता है, छात्र तो छात्र कर्ता हो गया, का पठती कौन पढ़ती है तो स्त्रीलिंग शब्द होगा बालिका, किम पतति क्या गिरता है तो पत्रम, कानि विक्षन्ति क्या खेलते हैं तो पुष्पाणि यानी कमलानि, काह पचन्ति कौन सब पकाती हैं तो महिला, के चलन्ति कौन सब चलती हैं तो गज, तो कौन सब चलते हैं गजा। अस्ति का प्रयोग जिन शब्दों के साथ में होता है, अस्ति का प्रयोग सह ऐसा अश्व के लिए अस्ति का प्रयोग होता है, यानी ऐसा अश्व अस्ति, स अश्व अस्ति, ऐसा चटका अस्ति, सा चटका अस्ति। इस प्रकार से लिख सकते हैं, एतत् छत्रम अस्ति, तत् छत्रम अस्ति। तो अस्ति के साथ में इस प्रकार से ऐसा ऐसा एतत् स सा तत् का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर संति में है, एते सैनिका संति, ते सैनिका संति, ये सब सैनिक हैं वे सब सैनिक हैं।
एताः नौकाः सन्ति, ये सब नावें हैं। ताः नौकाः सन्ति, वे सब नावें हैं। एतानि वनानि सन्ति, ये सब जंगल हैं। तानि वनानि सन्ति, वे सब जंगल हैं। इस प्रकार से इन शब्दों और वाक्यों का अभ्यास करेंगे। यह व्याकरण का भाग था जो मैंने आपको समझाया। इन पाठों को पढ़ने के पहले आपके लिए यह जानना आवश्यक है और इसलिए आप इन तथ्यों को बोलकर पढ़कर याद करेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। अगले अध्याय में कारक का भाग होगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप इस पाठ वर्णन को आप सभी अवश्य देखना, क्योंकि यह सर्वनाम का रूप है और इसमें प्रश्नवाचक शब्द भी हैं। तो लेसन 12, 13 के बाद 14 और 15 जो हम लोगों ने देखा, यह व्याकरण का भाग है और यह मूल भाग है इस पुस्तक का। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।